सुनो कल्लू मुत्तन, मैंने तुमसे बोला था पीटर के लिए सीएम से मत मिलो, लेकिन अभी क्या हुआ? तुमने मेरी नहीं सुनी और करवा ली अपनी बेइज्जती। अब पीटर पार्टी का मेंबर है। वो सामने से आके मुझे बोला। उसको काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं था मेरे पास। अब तुम समझ गए होगे, छोटे मोटे काम के लिए जाओगे तो ऐसा ही होगा। बड़े काम के लिए गए होते तो हम काम करा सकते थे। मैं भी उसे बताऊंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। सर, चाय कॉफी कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे एक कप चाय दे देना। ठीक सर। तुम पार्टी ऑफिस में फोन करो। मैंने सुना है कि तुम वहां के बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव हो। अरे कितनी बार मैं फोन करूं? फोन लगना भी तो चाहिए। हमेशा इंगेज इंगेज जाता है। लो, अभी भी इंगेज जा रहा है। डिस्कनेक्ट किया होगा, कोई तंग ना करे इसलिए। ऊपर वाला न जाने कब क्या कर देगा, किसी को कुछ नहीं पता होता है। केजीआर के पास कितने एमएलए हैं? कम से कम 50 होंगे और हमारे साथ 15 लोग, और बाकी के 15 लोग यहाँ वहां तो रहेंगे ही। मेरा यकीन करो, उन सबको गिन के मैंने लाखों रुपए इसी हाथ से दिए थे। क्या कहा? तुम कहाँ से पैसे लाए? तुम्हारे बाप को पैसे तुम्हारी बीवी के दहेज से मिला था? इसको पैसे मैंने ही दिलाए थे और इसने झोल करके मेरे ही पैसे लूटे। अगर और झूठ बोले तो फिर मैं चुप नहीं रहने वाला। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सिग्मा लूरू और मैसूर में प्लॉट खरीदने के पैसे कहाँ से आए थे? तुम्हें क्या लगता है ये बात किसी को पता नहीं है? ओ, अभी तुम केजीआर की तरफ से बोल रहे हो क्या? मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, हम आपस में बात करें, मेरा यकीन करो। पार्टी एग्जीक्यूटिव ने क्या फैसला लिया? क्या हो गया, कुछ बोलो तो सही। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्री हैं। कृष्णा महाराज बिजनेस, अब्दुल रहीम ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कृष्णा को एजुकेशन, केटी जोसेफ सामूहिक पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी। 6 मंत्री के लिए 2 नाम दिए हैं, कल्लू मुत्तन, इसके अलावा मयानार चंद्रशेखर। आखिर क्या कह रहे हो? कला और स्पोर्ट्स के लिए उसकी तो मैं, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? मैं पूरे 5 साल मंत्री के पद पे था, मुझे कैसे जीना मैं जानता हूँ। वो मुझे क्या जीना सिखाएगा? बाकियों का क्या किया? 3 महीने के बाद बदलेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री और किसान मंत्री इस पोस्ट को मिलकर संभालेंगे। अभी कुछ दिन ऐसा ही रहेगा। ये सब आपने ही मंजूर किया है। ये सब कुछ आपने मंजूर कर लिया और बोले कुछ नहीं वहां आप? एग्जीक्यूटिव में 9 लोग अगर साथ देंगे तो बाकी 3 लोग क्या कर सकते हैं? हमें भी मजबूरी में उनका साथ देना ही पड़ता है। कैमल सर, आपने क्या फैसला लिया? मैं रिजाइन करना चाहता हूं। 1 महीने बाद मैं जनरल बोर्ड मीटिंग बिठवाऊंगा। आप झूठ मत बोलो। पहले वाले केजीआर नहीं रहे। अब उनकी बातों में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। कल्लू मुट्टन की पोस्ट के फैसले के बारे में बदलाव होना चाहिए। ये बात प्रेसिडेंट बोला तो वो आदमी हंस के इग्नोर किया, जैसे कल्लू मुट्टन की कोई जरूरत ही नहीं। उनकी हरकतें बहुत बड़ी हो गई हैं। अब्बू के मन में ये सब चल रहा है। ये नया चेहरा एकदम से कैसे मंजूर हो गया वहां पर? इसका कारण हम लोग ही हैं। इलेक्शन में वो पार्टी का प्रधान हथियार बन गया था। उनकी बातें आग की तरह हैं और वो बातें आग की तरह लोगों तक पहुंची। युवा लोगों में, स्टूडेंट्स में उनकी इमेज क्लीन है और बहुत बड़ी बन गई है। उनकी पब्लिसिटी को बढ़ाकर पार्टी ने उन्हें बहुत बूस्ट किया था। हम एक शत्रु को आगे बढ़ा रहे थे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अभी चलता हूं। मैं भी चलूंगा। बीच में कुछ फैसला होगा क्या? नहीं, इन हालातों से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। अभी हो रहे प्राइवेट डिस्टिलरी के डिस्कशन के बारे में विधानसभा कमेटी की इंक्वायरी होगी तो कैसा होगा? ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये मुझे विशु जी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कैमल सर, अभी भी आप देखेंगे, सोचेंगे, ये सुनने के लिए इतना वक्त मेरे पास नहीं है। चंद्रशेखर अपने पार्टी के लोगों से नाराज है। आज पार्टी में कुछ फैसला लेने वाला है। अच्छा, हाँ, ये लीजिए, चेक करिए।
हेलो कन्नूर गेस्ट हाउस। क्या पुलिस स्टेशन? थम्बानूर पुलिस स्टेशन? तो एक कन्नूर नहीं है ये क्या यार? एसटीडी फोन करो, लोकल लाइन मिल रही है। सर मैं एक बार फिर से चेक करके हाँ। बताता हूँ। अभी एक्शन बहुत ही खतरनाक होगा। हेलो, हाँ एक्सचेंज बोल रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? प्रकाश हॉस्पिटल से सर। तुम भी वहां पर पड़े रहे तो अच्छा होगा। तुमने क्या रिपेयरिंग किया था? क्या करें भगवान, मिनिस्टर के कन्नूर जाने से पहले कन्नूर गेस्ट हाउस में बताना पड़ेगा। हाँ, कोझिकोड गेस्ट हाउस में फोन करके ये खबर कन्नूर गेस्ट हाउस में बताने के लिए कहते हैं। फोन उठाओ। हेलो 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 कोझिकोड गेस्ट हाउस, हम सीएम हाउस से बोल रहे हैं। ये कोझिकोड गेस्ट हाउस नहीं है, सीएम गेस्ट हाउस है। क्या? हम्म। अरे कैसा डिपार्टमेंट है तुम्हारा? कन्नूर में बात करो तो थम्बानूर मिलेगा, एक्सचेंज में फोन करो तो अस्पताल जाएगा, इस फोन से बात करो तो उस फोन पे लाइन मिलेगी, और इस फोन पे मिलाओ तो इस पे आता है। मैं एक घंटे चेक में करता हूँ सर। 20 एसटीडी कनेक्शन मुझे मिलने चाहिए। चलो जाओ। ओके सर। 2 साल हो गए शुरू करके, अभी तक कुछ भी गलत हुआ है क्या? नहीं। सर, बड़े किसानों और छोटे किसानों के लिए मदद करते हैं, ये नाम से कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं सर। हाँ सर, हमारा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट अभी भी एग्रीकल्चर के बारे में, सीड्स के बारे में लगातार रिसर्च कर रहे हैं सर। ओहो, शुरू करते समय 25 लाख रुपए, लेकिन अभी 96 लाख रुपए उधार। यहां चेयरमैन, 2 सेक्रेटरीज और 4 साइंटिस्ट और एक स्टाफ। इन लोगों ने इन 2 सालों में कोई भी काम नहीं किया और ना ही कोई टूर दिया। आप लोगों ने कहां कहां रिसर्च किया और कितने दिन तक? अब वो हम लोग 2 बार रशिया, 1 बार सिक्के सुलभ किया, अमेरिका और यूरोप 1 बार ही। टूर गए विद फैमिली? हाँ सर। तो अभी तुम रिसर्च कर रहे हो या नहीं? हाँ सर, ये एक्सपोर्ट मार्केट। गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन को अलग कर दिया है, स्टाफ्स और उनके पेरेंट्स को डिपार्टमेंट से वापस जाने के लिए कह दिया है। सर की ड्यूटी कितने महीने तक रहेगी? 8 महीने सर। तो अभी आप घर में ही रहो तो अच्छा है। डरिए मत, आपको घर नहीं भेज रहे हैं। सर के रिटायर्ड होने तक महीने में पहर मिलता रहेगा। सर ऑफिस ना आए, घर में ही बैठे रहे तो भी सरकार को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। ठीक है सर आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं शायद। मैं मिस्टर काइमल, पार्टी प्रेसिडेंट का रिलेटिव हूँ सर। कैमल जी के रिलेटिव होने से वो सह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और लोग कैसे सहेंगे? मैंने आपको सजा तो नहीं दिया, कॉरपोरेशन बंद करूंगा केवल ये बोल रहा हूं। ज्यादा हो गया, आपने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। तुम किचन संभालो केवल, तुम्हारा काम डाइनिंग टेबल तक है बस। मैं क्या मैंने बोल कहा रही ना हूँ तुम कि- कुछ मत बोलो। कोलिकोडू, अरे कोलिकोडू। सर, वो आदमी यहाँ पर क्यों आया था? कौन? कैमल ने भेजा था उस आदमी को। मैंने कहा था ना कि मुझे यहाँ मिलने कोई नहीं आएगा। मैडम से पूछ के भेजा था। ठीक है, तुम जाओ। वत्सला, ए वत्सला। हाँ, अरे तुम रो रही हो? मैंने तुमसे कब कुछ कहा? मेरी बात सुनो, तुम्हारी ऐसी शक्ल को देखकर जाऊंगा तो मेरा काम नहीं बनेगा। चलो नाश्ता लेकर आओ। अरे जल्दी जाओ ना। मिनिस्टर आज यहाँ हैं, कल कोलम जाएंगे। वो यहां से बस निकलने वाले हैं। नहीं, वो कार्यक्रम अटेंड नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं। हाँ है प्रेसिडेंट के मन को दुखी करने का एक काम कर दिया है। हाँ, आपने अच्छा काम किया। चेयरमैन आरबी केमल घर पे बैठे बैठे 8 महीने कुछ नहीं करेगा। ये कैबिनेट का डिसीजन है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो
उसके बिना नहीं होगा। मैं उनके लिए एक सपोर्ट इकट्ठा करूंगा, इतना ही कर सकता हूँ। और कुछ बदलाव लाने के लिए कैबिनेट ने फैसला किया है। जिनका कोई काम नहीं है ऐसे 34 कॉरपोरेशन को बंद करेंगे। पैसा खर्च कम करने के लिए कला संस्थान सम्मेलन और रस्सी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे और किसी भी कारण से सर्विस रिटायरमेंट एक्सटेंड नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ काम हैं। ये सब पार्टी की चाहत है। ये सब प्लान करें तो मुझे भी अच्छा लगे। इससे हमारे एमएलएस को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ लोगों का सिर्फ कॉरपोरेशन को छीनना ही काम है। हाँ, मैं अभी यहाँ पर एक खास बात की चर्चा करने के लिए आया हूँ। हमारी गवर्नमेंट का लिकर एक्ट अभी तक कोई काम नहीं बना है। इस बारे में कुछ गलतफहमी है। विदेशी शराब का लाइसेंस और देसी शराब का लाइसेंस और सिस्टम और प्राइवेट डिस्टिलरीज के बारे में डिसीजन की वजह से टेंडर लेने में, इसलिए ये ध्यान में रखें और सोच समझ के कदम उठाएं। इसलिए ये ध्यान में रखें कि हम सबको सोच समझ के कदम उठाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम बहुत सालों तक ऑपोजिशन पार्टी में रहे और अब हम रूलिंग पार्टी में हैं। जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त यही लोग हमारी पार्टी का साथ देते हैं, हमें चंदा देते हैं, हमारी मदद करते हैं ताकि हम सत्ता में आकर के उनकी मदद कर सके। हम जीतेंगे यही सोचकर वो हमारी इतनी मदद करते हैं। इसके लिए बहुत मंत्रियों ने भी हमारा साथ दिया। हम उन्हें साथ लेके चलते हैं, लेकिन उन्हें दूर भी नहीं करेंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। कमल सर, एक समय में दो साहब को मैं नहीं संभाल सकता हूं। एक तो इस राज्य और लोगों का भला नहीं, तो पार्टी और व्यक्तियों का लाभ। इनमें मैं पहले बताए वो ही पालन करना पसंद करूंगा। मैं कोई टेररिस्ट नहीं। देखिए, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, लेकिन हम और हमारी गवर्नमेंट लॉस में नहीं डूबनी चाहिए सर। इन बातों को केवल मैं नहीं बोल रहा हूं सर, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में कही गई बातें हैं। हाँ, ये राजधानी में राम का अनुभव कम है, मुझे समझ में आया। ये जिन लोगों ने हमारी मदद की है उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ। मेरी इस बात पर आपको एक बार फिर से गौर करना चाहिए। जो लिए फंड वापस देना, ये मेरे लिए नए अनुभव की बात है। मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि एक डूबेगा तो कम से कम दूसरा तो आगे बढ़ेगा। लोगों की भलाई के लिए अगर नुकसान भी होगा ना तो भी मंजूर है। 2 महीने पहले मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। तुम भूल गए, मैंने तुम्हें जबरदस्ती खड़ा किया। आज मैं ये सजा भुगत रहा हूँ। ठीक है, ऐसा एक आदमी है, उसे कैसे कांटेक्ट करना ये मैं नहीं जानता। सिर्फ ये बात नहीं है, मैं कल मलेशिया के लिए निकल रहा हूं। थेवर जी, आप किसी भी तरह करके मेरी मदद कीजिए। ये एक बहुत सीरियस मैटर है, प्लीज। सीएम की बात है तो बड़ा रिस्क लेंगे। वो बहुत बड़ी रकम मांगेगा। देंगे थेवर जी, बस आप एड्रेस दे दीजिए, मैं उनसे मिलता हूँ। नहीं, हम एड्रेस नहीं दे सकते। तो क्या करें सर? वेट। छे, ये बहुत गंदे लोग हैं, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। आप बैठिए, मैं अंदर से आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। हाँ, हेलो। हाँ, मैं मद्रास बुनियादी तेवर बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ही हूँ।